घूमे फिरे, जी। कम से कम भी 100 फार्म देख ले घोड़ों का, हम्म। 10-12 मेले देख ले। जी। फिर भी घोड़ा आपको बोले कि मुझे ले ले, तो ले हम्म। लो। फिर भी आप जिद्दी हो और आपको घोड़ों से प्रेम है, जी। तो आप सफल हो जाओगे। खुद बेवकूफ बने तो दोबारा अपने से बड़े बेवकूफ ढूंढने पड़ेंगे। खुद अक्लमंद हो गए, आपसे बड़े अक्लमंद आपको तुरंत ढूंढेंगे। नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ पटियाला पंजाब लॉन्ग राइडर्स रेंज में, और आज मनु शर्मा जी से जानेंगे कि घोड़े के बिजनेस के बारे में, कि एक स्टड फार्म जो घोड़े का फार्म होता है, तो स्टड फार्म में नफ़ा है या नुकसान है। नमस्कार जी सबको। वैसे तो जितनी जानकारी मुझे है जी, स्टड फार्म वो होता है जिसमें एक नर घोड़ा हो जी। जो स्टड के तौर पे यूज़ हो, जी। जो मेटिंग करता हो और आपके लिए पैसे कमाता हो। जी। और दूसरे जहाँ घोड़े पाले जाते हैं जी। उसको मुझे लगता है घोड़ा फार्म कह देना चाहिए या हॉर्स फार्म कह देना चाहिए। जी। स्टड फार्मिंग दुनिया के वैसे तो जी सब धंधे, जी। उसमें से एट ए टाइम ही लोग नफ़े में जा रहे होते हैं, एट ए टाइम ही नुकसान में जा रहे होते हैं। जी। धंधा कोई बुरा या भला नहीं, धंधा कोई घाटे का या नफ़े का नहीं। जी। धंधा डिपेंड करता है आपको वो करना आता है या नहीं आता। जी। बहुत सारे लोग किसी को देख के कोई बिजनेस कर लेते हैं। जी। पहले तो आपको ये मेरा मानना ये कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है। हम्म। फिर भी आप ज़िद्दी हो और आपको घोड़ों से प्रेम है, जी। तो आप सफल हो जाओगे। जी। पंजाबी में एक कहावत है, रूढ़ी। रूढ़ी को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, जहाँ पे आप गोबर फेंक देते हो, जी। कि 12 साल बाद उसकी भी सुनी जाती है। जी। तो सेम ज़िंदगी में होता है। आप अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल किसी एक काम को दे दो, जी। सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। जी। आप बिलियनियर मिलियनियर बन जाओगे या पता नहीं, गारंटी नहीं, जी। मगर आप एक सफल हो गए और आपका उस फील्ड में नाम ज़रूर होगा। जी। 10-12 साल आप अपनी ज़िंदगी के पूरी शिद्दत से उस काम को दे दो, जी। सफलता आपको पक्का मिलेगी। मतलब कोई सोचे कि आज मैं करूँ और 2 साल 3 साल बाद में ये कमाने बहुत लगूं। सारे लोग लक्की होते हैं जी। जी। लक्की इन दी सेंस, जैसे आपने स्टड फार्म स्टार्ट किया, 5 घोड़ियाँ ले ली, जी। 1 घोड़ा ले लिए, जी। 5 घोड़ियों ने पहले साल ही बछेरियाँ दे दी, जी। बहुत सुंदर सुंदर दे दी। जी। आपने कोई 15-15 लाख में बेच ली, तो आप सफलता मिल गई आपको। जी। हो सकता है पहले साल 5 घोड़ियों में से आपकी प्रेगनेंटी 1 हो, जी। 5 में से 2 मर जाएं, जी। तो आप सफल, आपको लगेगा स्टड फार्मिंग का धंधा सफलता का धंधा है। वो एक घोड़ी जो प्रेग्नेंट हुई उसने भी बछेरा दे दिया, उसकी भी भंवरियां गलत आ गई, वो बिकेगा नहीं, तो आपको लगेगा ये काम असफलता का है। तो इसमें लक फैक्टर जो है बहुत बड़ा है, और आपको घोड़े से प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। मगर जो आदमी ढीठ है, जिसको पहले साल भी घाटा हुआ, दूसरे भी हुआ, तीसरे साल हो सकता है फिर उसके 5 ही नया भीरे पैदा हो जाए और वो बेच दे, और उसका जो घोड़ा है तीसरे साल उसकी ऐसी क्रॉप आए बच्चों की कि उसके पास घोड़ियों की लाइन लग जाए। तो आपको घोड़े के धंधे में नफा हो रहा है नुकसान हो रहा है, वो मैटर नहीं करता। आपके अंदर कितना जज्बा है कि ये जो फार्म पे मेरे घोड़े हैं इनको मुझे कैसे खिलाना है, तो उसके लिए आपका कोई और धंधा भी होना चाहिए। सिर्फ घोड़े पाल के आप घोड़ों को खिला लोगे, वो हर एक आदमी की किस्मत में नहीं होता जी। तो ऐसा कोई इस बिजनेस में कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 1 साल 2 साल के 4 साल के बाद आपको सक्सेस मिल सकती है। इसमें सफलता की जी, इसमें पैसा वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको घोड़े पालने से सुकून मिलता है, आपका मन खुश रहता है, आप तंदुरुस्त रहते हो, बस यही उसका गारंटी है जी, कि आपका मन तो खुश रहेगा जी। वो अगर आपका मन खुश नहीं रहता, फिर आप घोड़े मत पालो। वो इन्वेस्ट करके आपने जो एंजॉय किया, वो आपका एंजॉय किया, अच्छे आपके दोस्त बन गए, दुनिया में रुतबा हो गया कि इनके पास घोड़े हैं भाई। जो आजू बाजू के पुलिस अफसर, कोई जज, कोई नेता वेता आपके घर आते हैं, वो तो और बिजनेसमैन के वहाँ तो नहीं आते ना। हाँ। किसी की आइसक्रीम की दुकान है या आइसक्रीम की फैक्ट्री है जी, उसके वहाँ आपकी स्टेट का मुख्यमंत्री उसकी फैक्ट्री और उसकी कुल्फियाँ देखने तो नहीं जाता जी।
हमारे यहाँ सोनू भाई हैं, कुल्फी वाले के नाम से फेमस है। कुल्फियां तो उनकी बहुत बिकती है पूरे पंजाब में, मगर फेमस तो वो परसेल लाने के बाद ही हुए ना भाई। हाँ, और फेमस मतलब इतने ज्यादा फेमस, सेलिब्रिटी बन गए। सेलिब्रिटी बन गए। तो कुल्फियां तो उनकी बिक रही थी, पहले भी बिक रही है, अब भी बिक रही है, मगर उनकी जिंदगी में जो वाह वाह आई वो तो परसेन आने के बाद आई। हुई। और क्या कोई अब वो पैसे को अगर परसेन से जोड़ लें कि भाई इतने करोड़ लग गया, इतने लोगों को चाय पिलाई, फिर वो उनकी गलती है, मगर जो प्रसिद्धि उनको मिली, हाँ, वो उसका तो कोई मोल ही नहीं है जी। पहचान बहुत दिला देता है घोड़ा। हाँ जी। और घोड़ा पालने का शौक है, और फिर वो कमर्शियल इसमें आना चाहते हैं, हाँ जी। तो क्या आ सकते हैं कि फिर अगर आपको घोड़ा पहले से- पालने का शौक है जी, तो आपको परख होनी चाहिए कि कैसे घोड़े दुनिया खरीदती है। वैसे घोड़े आप आजू बाजू से घूम फिर के ढूंढो जी, उनमें कुछ बुरी आदतें हैं उनको छुड़वाओ जी, कोई घोड़ी की प्रेगनेंसी का इशू है आप उसको प्रेग्नेंट जी। करा लो, किसी के बिहेवियर इशू है आप उनको दूर करो, फोटोग्राफी खुद कर लो, उनको प्रमोट करो और किसी को अच्छे रेट में बेच लो। एक बेच लिया, उतने पैसे में दो लाओ, फिर उनको बेच लो, और कोशिश करो कि आप अच्छे जानवर लाओ ताकि जिसको आप एक बार घोड़ा दे वो जिंदगी में कम से कम आपसे 2-3 घोड़े और खरीद ले, भले 4 जी। साल बाद खरीद ले। जी, अगर आप लूटने के चक्कर में पड़ोगे, हाँ, सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को बहुत इज्जत बख्शी है जी, और लोग उनके घर गए भक्त बन के, मगर उन्होंने उनको बकरों से भी बुरा काटा और वो लोग चिल्ला रहे हैं और उनको सारा दिन वो बद्दुआएं ही देते हैं। जी, उनको कोई फर्क नहीं उनका 10 लाख रुपए गया, वो बद्दुआएं इसलिए देते हैं कि उनका विश्वास टूट गया। एक आदमी को उन्होंने गुरुजी बनाया, जी, मगर गुरुजी ने वो काम किया कि आप पूछो मत। जी, तो उनको सबसे बड़ा जो दुख लग रहा है लोगों को, मेरी कई लोगों से बात हुई, उनको दुख ये लग रहा है कि पैसे का दुख नहीं है, उनको लग रहा है कि भाई हमारा विश्वास तोड़ दिया उन्होंने और घोड़ों का शौक खत्म कर दिया। उम्र में भी झूठ बोला, हाइट में झूठ बोला, खाली घोड़ियां प्रेग्नेंट बोल के दे दी, वो झूठ निकला। जी, कुछ ने तो वो घोड़ियां अपने घर में भी स्टेबल कर ली और बाद में बोल दिया कि आपकी घोड़ी मर गई। ओहो, ऐसे भी केसेस हैं। अब नाम लेना कोई जरूरी नहीं जी, मगर दुनिया में ना जी ठगों की भी जमात होती है और साधुओं की भी होती है, शरीफ लोगों की भी होती है। जी, आपको भी थोड़ी परख होनी चाहिए। घोड़े की परख आपको कम है, आ जाएगी, मगर इंसान की परख तो करो ना। जी, और कभी मत सोचो कि 30 लाख की गाड़ी आपको 3 लाख में कोई दे देगा, वो आपको चीट ही कर रहा है। मतलब आप उस इंसान के कितना क्लोज हो वो महत्व नहीं रखता, उसको ठगना है तो वो ठगेगा ही। ठगेगा ठगेगा। एक बंदा है, मैं उसको लोगों ने इतना प्रेम दिया ना भाई सोशल मीडिया के जरिए, मगर उसके ठगे हुए 4 लोग तो मुझे मिल गए जी, उनको सबकी एक ही वर्डिंग थी कि भाई हमें परवाह ही नहीं कि हमारा पैसा गया, बोले हमारा जो दिल टूटा ना। और जो वो लेट हो गए घोड़ों की दुनिया में, अगर उनको पहले ही 1-2 घोड़े अच्छे मिल गए होते तो उनका रुतबा अलग होता, जी, अच्छा घोड़ा होता ना तो वो बीमार होता। देखो तंदुरुस्त घोड़ा जो है, जब प्रेग्नेंट घोड़ी है वो आके घर में खुशी लाती है कि 1 के 2 हो गए और उनका नाम भी नहीं बना बेचारों का और उनका पैसा भी गया और उनका विश्वास भी गया। जी, तो मेरे भाई अगर आप पे कोई विश्वास करता है तो कम से कम आप उसकी आस्था की थोड़ी शर्म कर लो जी, कि वो आपको कितना गुरुजी कर रहा है जी, और आप वो गुरुजी बन रहे हो जो लोगों की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। जी, थोड़ी उस पदवी की शर्म कर लो जो आपको लोग दे रहे हैं। तो बहुत संभल के इसमें रहना पड़ता है। देखो सोशल मीडिया अगर आपको रातों रात हीरो बना सकता है तो आपकी बैंड भी बजा सकता है। जी, अगर वो लोग जो उनके शिकार हैं अगर वो सोशल मीडिया पे आ गए तो उनका बनेगा क्या, या मेलों में जाके उन्होंने उनके तंबू उखाड़ दिए तो उनका बनेगा क्या। जी, थोड़ा ये सोशल मीडिया 2-धारी तलवार है, इस पे थोड़ा बच के चलोगे तो जी। अच्छी बात है। अगर अभी वो 4 लोग आज बोल नहीं रहे, कभी कभार वो नहीं, 4 इकट्ठा होके मैंने नाम नहीं लिया मगर यहाँ सारे मेरे जैसे थोड़ो है जो नाम नहीं लेंगे, हो सकता है वो दुखी होके कल खुद लाइव होके बैठ जाए, है ना। और आप एज अ फोटोग्राफर बहुत फार्म में विजिट करते हो जी, और आपने बहुत फार्म को एनालिसिस भी किया होगा कि आज ये फार्म
इतना ऊपर आया है घोड़ों की बदौलत, और आज ये फार्म इसमें थोड़ा प्लस माइनस हो गया है कि वहीं के वहीं है या फिर माइनस में चल रहा है। तो आपने जो प्लस वालों को देखा कि जो सक्सेस हुए, तो उन्होंने क्या टिप्स ऐसी फॉलो की कि उनका उसमें से इन्वेस्टमेंट भी निकल गया और आज वो घोड़े पाल कर भाई कमा भी रहे? सबसे जरूरी है आपके फार्म की लोकेशन ठीक होना। जी। वो हाईवे से कितना अंदर है, कितना दूर है, एयरपोर्ट से कितना अंदर है, कितना दूर है। जी। फिर उसके बाद उसका जो वास्तु है ना, वो ठीक होना बहुत जरूरी है। जी। वास्तु कोई इसको धर्म से ना जोड़े, ये दिशा का, हवा का, धूप का ज्ञान है। जी। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और वास्तु में भी एक अश्व सूत्रम आता है जी। जो स्पेशली घोड़े के तबेले के बारे में है। जी। आप वास्तु कराना चाहते तो किसी ऐसे ज्ञानी को ढूंढो जिसको अश्व सूत्रम के बारे में भी पता हो। जी। अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपके घोड़े कम बीमार होंगे, जी। कम मरेंगे। जी। मौत और बीमारी पे किसी का बस नहीं है, मगर कम ज्यादा उसको किया जा सकता है। जी। छाता लेके चलने से भी बारिश में आप भीग तो जाते हो, जी। मगर कम गीले होते हो। तो वास्तु को उसी तरह मानो। जी। वास्तु का ध्यान मुझे लगता है जरूर रखना चाहिए। जी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग अपने फार्म को इस तरह डिजाइन करते हैं कि जैसे सर्दियों में फार्म बनाया तो बंद बंद फार्म बना देंगे, फिर गर्मियों में उसमें पंखे कूलर लगाएंगे। जी। अगर आपके फार्म की दिशा सही नहीं है, आपके फार्म का मुंह छुपते सूरज की तरफ है, वो गर्म होगा ही होगा। और फार्म लोगों ने बनाए 10-10 घोड़े रखे, मगर उनके पास घोड़ों को एक्सरसाइज देने की भी कोई जगह नहीं है। जी। और अगर आपका स्टाफ आपसे खुश नहीं है तो आप उसमें सफल नहीं होगे। जी। तो आपका स्टाफ, जो मेरे फार्म पे वास्तु के हिसाब से जो मालिक की जगह है, जो मेरा दफ्तर है, तो मेरा स्टाफ वहाँ पे सोता है। जी। और मुझे लगता है कि जितने बंदे मेरे पास काम करते हैं जी। वो घर की तरह ही रहते हैं और अपने आप को मालिक की तरह ही बिहेव करते हैं। जी। और अच्छा काम करते हैं और जिम्मेवारी समझते हैं। बहुत बार हम लोग रात को नहीं होते तो हमें सुबह ही पता चलता है कि सर रात को घोड़ी ने बच्चा दिया, ये दूध नहीं पी रही थी, हमने दूध भी पिला दिया, जी। और कोई नेसेसरी इंजेक्शन है वो भी लगा दिया। जी। तो अगर वो सारी चीजें सही जगह पे है, हमने उनको मालिक को जितनी इज्जत दी है तभी वो मालिक को जितना काम भी कर रहे हैं। जी। अगर आप घोड़ों को तो खिला पिला रहे हो और आपका स्टाफ भूखा सोता है, आपका स्टाफ 24 घंटे गालियां खाता है आपसे, तो मत उम्मीद करो कि वो आपको आपकी सफलता की दुआ करेंगे। जी। और थोड़ा अपनापन रहेगा तो वो भाई देखो, हर एक आदमी यहाँ पैसे के लिए काम करता है। जी। पैसे के काम के बदले में आप पैसा दे रहे हो, मगर उसका जो अपनापन है ना, उसके बदले में आपको भी अपनापन देना पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि सब लोग अपनेपन के बावजूद भी आपसे गद्दारी करेंगे, मगर इस दुनिया में सारे गद्दार थोड़ो। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमें प्रेम मिल रहा है, वो प्रेम का बदला प्रेम से देते हैं। गद्दार होगा, भाग जाएगा तो क्या, मगर कुछ गद्दारों के लिए आप सबसे गैर इंसानी बर्ताव करोगे, वो बुरी बात है। जी। और कोई आपने देखा कि सक्सेसफुल फार्म में क्या उन्होंने फॉलो किया है? भाई सक्सेसफुल फार्म वालों ने पहले तो अच्छी घोड़ियां खरीदी, जी। सुंदर घोड़ियां खरीदी जो लोगों को पसंद है। उनकी भंवरियां भी साफ होती हैं, उनके घोड़े फोटोजेनिक भी होते हैं, उनके घोड़े का जो बिहेवियर है वो भी ठीक होता है। जी। अच्छी चीज ही बेचनी आसान है। जी। अगर आप खुद गंदी चीज लाओगे, घटिया चीज लाओगे, तो आपको किसी को चीट ही करना पड़ेगा। जी। अगर आपका सामान अच्छा है तो बायर आपसे पैसे भी ज्यादा दे के लेगा और खुश भी होगा। जी। एक ही सफलता है, अच्छा सामान लाओ जो आसानी से बिके, जिससे आप किसी को चीट ना करो, बस। अगर सामान घटिया है भाई तो आपको चीट करना ही पड़ेगा। जी। और ऐसे बी फूल देन मेक अदर फूल, ऐसे कोई कहावत बन जाएगी, है ना। हाँ। खुद बेवकूफ बने तो दोबारा अपने से बड़े बेवकूफ ढूंढने पड़ेंगे। हाँ। खुद अकलमंद हो गए, आपसे बड़े अकलमंद आपको तुरंत ढूंढ लेंगे। जी। ये बहुत जोरदार बात कही आपने जी। और ऐसे भी फार्म देखे होंगे कि जो बहुत संघर्ष करने के बाद भी नहीं चले, तो उन्होंने क्या गलतियां की कि वो नहीं चले? उसमें भाई मेरा मानना ये है, काम कोई बुरा नहीं है, आपको काम नहीं करना आ रहा। आप चाहते हो कि मैं कैमरों के जरिए
एक ऑनलाइन फार्म चलाऊं जो मुझे पैसे कमा के दे, वो पॉसिबल नहीं। जी। फार्म में मालिक की नज़र से, जो वो अपनी नज़र से नुकसान होने से बचा सकता है ना, जी। वो आपका स्टाफ नहीं बचा सकता, क्योंकि पैसे आपके लगे हैं। जी। आपकी उम्र है 50-52 साल, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे नफ़े नुकसान देखे हैं। आपका स्टाफ है 20-22 साल के लड़के हैं, तो उसकी नज़र आपकी नज़र से कैसे मैच हो जाएगी? वो तो बच्चे हैं, उनके लिए नफ़ा नुकसान कोई चीज़ नहीं, क्योंकि पैसा तो आपका लगा है। ज़्यादा डांटोगे वो भाग जाएंगे। तो कई बार आपको लगता है कि मेरे घोड़े 5 किलो दाना खा रहे हैं, वो खा रहे होते हैं 2.5 किलो। कई बार लगता है 2.5 खा रहे होते हैं 5। 2.5 वाले को भी 5 खिला दिया, उससे भी नुकसान है, आपका दाना वेस्ट हो रहा है। हाँ। खुश तो वो 2.5 से भी हो सकता है। कई बार उसको 5 की जरूरत है और लगातार 2.5 से ही फार्मूला चल रहा है, तो आपका घोड़ा दुबला हो जाएगा। जी। और किस घोड़े को कितनी जरूरत है, वो सब चीजों का ध्यान एक मालिक ही रख सकता है। हाँ, तो मालिक की प्रेजेंस जो है फार्म में बहुत जरूरी है। अगर आपके पास घोड़ों के लिए समय ही नहीं है, तो आप मत रखो घोड़े। बहुत कम लोग होंगे हिंदुस्तान में जो विदेशों में बैठ के भी अपने घोड़ों को अच्छे से पाल रहे हैं, मगर उन्होंने पैसे की परवाह फिर नहीं की है। जी। वो ये धंधा के तौर पे नहीं कर रहे जी। वो इसको शौक के तौर पे कर रहे हैं। धंधा करना है ना आपको। हाँ। तो जैसे एक शोरूम खोलते हो, सुबह 7 बजे जाते हो, धूप बत्ती करके बैठते हो, रात को 10 बजे वापस आते हो, आने जाने वालों को चाय पानी पिलाते हो, ठंडा पिलाते हो, आओ भक्त करते हो, तो सेम है। हमारे पास कई बार हो सकता है महीने 2 महीने में एक घोड़ा ना बिके, मगर विजिटर्स तो डेली आते हैं ना। अब आप ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ घोड़े देखने आते हैं, चाय पानी पियेंगे, आपसे बातें करेंगे, दैट्स ऑल। जी। क्योंकि ये धंधा ऐसा तो है नहीं कि आप आ गए अब आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ। हो सकता है 1 साल भी आपके घोड़ा ना बिके, तो आप में क्षमता तो चाहिए ना 1 साल उन लोगों को हैंडल करने की, जो आपके विजिटर्स हैं, आपके स्टाफ को खुश रखने की, अपने घोड़ों को पालने की। इसमें पेशेंस कितना जरूरी है कि कोई नया व्यक्ति सारी गेम ही पेशेंस की है जी। क्योंकि घोड़ा बेचना आपके बस में नहीं है। घोड़ा तभी बिकेगा जब सामने वाले को सुंदर दिखे। क्योंकि नया व्यक्ति, मैंने कई फार्म देखे कि नया शुरू किया, 2-4 साल में वो थक गए और बंद करने की बात वो थक जाएंगे जी। जो आदमी घोड़े से घोड़ा पाल रहे हैं ना, वो कम लोग हैं हमारे जैसे किस्मत वाले जी। मगर उसके पीछे भी हमारा 20-25 साल का संघर्ष भी है ना जी। और हमने ऐसे बहुत सारे शौक अपने रोक के भी रखे हैं जी, जो हम भी कर सकते थे, मगर हमने नहीं किए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी घोड़ा है जी। और हमारी चद्दर का पता है, इससे ज्यादा पैर नहीं पसारने। अब एक घोड़े का फार्म खोलते हो आप, उसमें रात को मुजरा भी होता है जी। उसमें अननेसेसरी शराब पी जाती है जी। जुआ भी खेला जाता है जी। तो फिर वो घाटा घोड़ों पे डाल दोगे भाई, वो आपकी भी गलती है जी। मुझे लगता है कि आप घोड़े को इज्जत दोगे, आने वालों को एंटरटेन करोगे, अच्छे से करोगे, तो सफलता आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग देखो, एक जो मैं करता हूँ, आपके पास 5 रूम है, आपकी हैसियत है 2 घोड़े रखने, 5 मत रखो, 2 ही रखो। बहुत सारे एनआरआईज हैं, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो घोड़ा रखना चाहते हैं, मगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप उनके घोड़े अपने पास स्टेबल कर सकते हो जी। जैसे मैं करता हूँ, हम लोग पर डे 1000 रुपीज चार्ज करते हैं जी। बहुत सारे लोग ऐसी घोड़ियाँ अपने हमारे पास छोड़ देते हैं जी, जो मेट करवाने वाले होती हैं, कईयों का इलाज होता है, कुछ हमारे घोड़ों से मेट हो जाती है, कुछ बाहर वाले से भी हम करा देते हैं जी। अगर आपके पास 10 घोड़े मेट है, 3 लाख रुपए हो गया ना। हाँ। अगर आपका खर्चा 4 लाख है, तो 3 लाख तो आपने रिकवर कर लिया ना, मगर उसमें भी ईमानदारी फिर काम आएगी। हाँ। अगर आप उनके घोड़े को गैस पे ही कर दोगे, दाना खिलाओगे ही नहीं, खरखरा नहीं मारोगे, ब्रश नहीं मारोगे, समय से उसके सुम नहीं बनाओगे, तो आपका ये धंधा भी खत्म हो जाएगा जी। तो ईमानदारी तो थोड़ी करनी पड़ेगी। ईमानदारी और पंक्चुअलिटी भी जरूरी है। और कोई भी घोड़े के फार्म वाले, नया हो या पुराना हो, ऐसी कौन सी गलती है जो उनको नहीं ही करनी चाहिए? वैसे तो भाई सफल फिल्म का कोई फार्मूला नहीं है, मगर गलती ये है कि घोड़े खरीदो लोगों की पसंद के, जो बिक जाए जी, जो चलन में है जी। आपकी कला इसमें है कि दुनिया क्या चाहती है, उनको वैसे घोड़े बेचो जी। एक बंदे को सिर्फ पट्टे का घोड़ा पसंद है और आप उसको कह रहे हो नहीं माथा सुनना अच्छा होता है, 3 पैर वाइट होने चाहिए, वो क्यों लेगा? उसको अपनी पसंद का घोड़ा लेना। आपको पैसे कमाने हैं तो वैसे घोड़े ढूंढो जिसको दुनिया ढूंढ रही है जी।
अगर आप उनको जबरदस्ती कोई काली कमीज बेच रहे हो और उसको व्हाइट पसंद है, जी तो फिर तो आपकी दुकान नहीं चलने वाली ना, अगला जी। किसी और दुकान पे चले जाएगा। ज्यादातर लोग गुरुजी बन रहे हैं, हम्म। मगर वो अपनी पसंद दूसरे पे थोप रहे हैं। जी कलाकार वो है जो दूसरों के दूसरी पसंद का घोड़ा कम दाम में लाए, ज्यादा में बेच ले। जी। एक ही सफलता का फार्मूला है। हम्म। अच्छी घोड़ियां लो जो समय से प्रेग्नेंट हो जाए, जी नहीं बिकती आपके घर में बच्चा आ जाएगा, जी। ठीक है। मगर आप घोड़ियां भी वो लाते हो जिनकी भमरियां भी गलत है, घोड़ियां भी वो लाते हो जो बच्चे नहीं दे रही, फिर कहते हो कि कोई और आके उसको महंगा खरीद ले। भाई तुम पागल बन गए, दूसरे क्यों बनेंगे तुम्हारे लिए। जी। तो घोड़ा खरीदने जाने के वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? भाई घोड़ा कंफर्मेशन का ठीक होना चाहिए, हम्म लंगड़ा नहीं होना चाहिए, हम्म पीठ अच्छी होनी चाहिए, जी। और सबको पता है। हम्म। एक ही फार्मूला है, सब गूगल करोगे सर्च 1 मिनट में आ जाएगा। जी। मगर मेरा मानना ये है कि घोड़ा वो खरीदो जिसको देख के आपको लगे कि यार मजा आ गया, सुकून आ गया। ऐसा ना लगे कि आपने खरीद लिया कि मैं फला बंदे को बेच दूंगा, जी। फला बंदे ने लिया नहीं, और घर ले जाते ही वो घोड़ा आपको बुरा लगने लग गया। जी। और वो बंदे ने तो खरीदा नहीं, फिर आप क्या करोगे, या किसी को बेवकूफ बनाओगे या घाटे में बेचोगे। जी। घोड़ा वो खरीदना है, बिके ना बिके, आपको सुकून आना चाहिए। आप कहीं से भी पैसे लाके उसको खिलाओ। जी। अगर आप दूसरे को चीट करने के चक्कर में लाओगे और वो मुकर गया, तो आप घाटे में ही जाओगे। ऐसा समझ के नहीं लाना चाहिए कि कोई आगे रेडी दूसरों के लिए गड्ढे नहीं खोदने, उन गड्ढों में आप गिरोगे ही। हाँ बस ये घोड़ा भी एक गड्ढा ही है, जो आप किसी को बेवकूफ बनाने के लिए घोड़ा ला रहे हो, वो आपके गले आएगा ही। और जो अनप्रोडक्टिव घोड़ा है ना, जैसे हम लोग तो मान लो प्योर व्यापारी हैं, तो एक वो घोड़ा जो कमाई नहीं करके दे रहा, जिसके बिकने के चांस नहीं है, आपके 3-4 घोड़ों की कमाई वो 1 साल में खा जाएगा। जी। अगर आप बहुत बड़े सेठ सरदार हो, तो आप कुछ भी रखो, चैरिटी के लिए भी लोगों ने 100-100 घोड़ा रखा हुआ है। जी। ऐसे भी दानी सज्जन है, 100-100 गाय रखी है, बिना चैरिटी के वो अकेले गाय पाल रहे हैं। जी। मगर अगर आपकी क्षमता नहीं है, तो आपके खुद के बर्तन बिक जाएंगे ना, जी। चैरिटी करते करते। चैरिटी करने के लिए जज्बे के अलावा आपके पास साधन भी होने चाहिए। जी। तो अगर आपकी घोड़ों की चॉइस ठीक नहीं है, तो आपका वो लॉस हो सकता है। जी। और वीडियो के अंत में आप नए अश्व पालकों को कोई मैसेज देना चाहोगे? भाई साहब, घोड़ों से प्रेम करें, जी। पहले घोड़े की परख करें। जी। घोड़े से अगर प्रेम आपको लगे कि अभी मेरा तो भाई इसके बिना चल ही नहीं रहा काम, जी। फिर घोड़ा जरूर रखें। जी। घूमे फिरें, जी। कम से कम भी 100 फार्म देख ले घोड़ों का, 10-12 मेले देख ले। जी। फिर भी घोड़ा आपको बोले कि मुझे ले ले, तो ले लो। या आपके पास पैसा है भाई, आप नहीं परवाह कर सकते, जी। तो ले लो। अगर पैसे कमाने हैं आपको घोड़ों में, तो इसकी बहुत जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हो, जितना अपने हाथ से काम कर सकते हो, ट्रेनिंग के स्किल्स सीख लो, ट्रांसपोर्टेशन के सीख लो, थोड़ी वेटनरी सीख लो, फर्स्ट एड के इंजेक्शन आपको पता होने चाहिए, घोड़ा बांधना कैसे है, ये सब चीज़ों के बाद घोड़ा खरीदो। बहुत सारे लोग घोड़ा खरीदते हैं, फिर सोचते हैं कि इसको घर में रखेंगे कहाँ, और वहीं से झंझट शुरू हो जाता है। हाँ। घोड़ा तो आ जाएगा 2 लाख का, मगर उसके लिए कमरे पे शायद 5-7 लाख लगेंगे, और वो हर महीने खाएगा भी। इन चीज़ों का ध्यान पहले रख के फिर घोड़ा खरीदो। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा, घोड़े खरीदे, अब उनकी जेब में पैसे नहीं है, घोड़ा पालने के पैसे भी नहीं है। मैं भी एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। किसी का घोड़ा मेरे पास स्टेबल है, अब उनकी गलती पहले कि उन्होंने घोड़ा खरीदा, ठीक है, फिर कभी उस घोड़े को कहाँ, फिर उस घोड़े को कहाँ, फिर किसी के पास स्टेबल किया तो वो लोग उसको पैसा भी नहीं दे रहे प्रॉपर। तो जैसे किसी के पास उनका घोड़ा स्टेबल है, वो आदमी अपनी जेब से उसको 1, 2, 3, 4 महीने खिला लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? धीरे धीरे वो निग्लेक्ट हो जाएगा घोड़ा, और वो घोड़ा बर्बाद हो जाएगा। तो आप अगर एक घोड़ा खरीद रहे हो, तो उसकी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है, पहले उसके बारे में जरूर सोचो कि ये इतना खाएगा भी, ये मर भी सकता है, इसकी बीमारी पे भी पैसे लग सकते हैं। ऐसे ही घोड़ा तो किसी के घर में पहले भी खड़ा था, अच्छा भला खा रहा था, तो आपने उसको लाके कांटों में क्यों छोड़ा? अपने शौक के लिए। हाँ। आपकी हैसियत नहीं है, तो बिल्कुल भी भाई मैं कहता हूँ घोड़ा मत खरीदो। हैसियत नहीं है, उसका भी इलाज है, फिर मेहनत करो, थैला लेके जाओ, हाँ। काटने का सामान लेके जाओ, घास काट के लाओ, घास तो खिलाओ उसको, समय से पानी दो,
जी नौकर रखने की हैसियत नहीं, खुद खरखरा मारो, जी उसको घुमा के लाओ। जी सिर्फ घोड़ा खरीद लिया तो वो आपका शौक थोड़ा हो गया। जी वो पैशन किस बात की कि आप मान लो किसी बच्चे को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर लाए और अनाथ आश्रम से भी बुरा घर में कर रहे हो उसके साथ, ये किस चीज का हॉर्स लव है आपका? जी। तो ऐसा भी होता है कि कोई लाता है और फिर उसका बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे तो फार्म रहे जिनपे 10-10 घोड़े थे, फिर जब मालिकों का प्रेम खत्म हुआ, कुछ मर गए। एक घोड़ा जितना एक महीने में तैयार होता है ना, उतना एक दिन की भूख से वो पीछे चले जाता है जी क्योंकि वो पूरा दिन सोचता रहता है कि ऐसा क्या हो गया, मुझे खाना नहीं मिला। घोड़े का तो टाइम आप 10 मिनट बदल दो, वो पैर मारने लगता है, कमरे में तेज चलने लगता है, खड़ा होने लगता है लाते में। तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतती है। एक घोड़े को आप महीनों तक निगलेक्ट करते हो तो सोचो वो नरक में ही है। मैं तो उन लोगों को फिर भी अच्छे मानता हूँ जो किसी घोड़े को इंजेक्शन लगा के मार देते हैं, जो गोली लगा के मार देते हैं। कसाई भी उनसे अच्छे ही है कि एक दिन उसकी गर्दन पे छुरी चली, वो बेचारा मर गया और उसकी आत्मा गई। मगर यहाँ आप रोज उसको टॉर्चर करते हो। तो अगर आपको घोड़े से दिल से प्रेम नहीं है, आपकी जेब इजाजत नहीं देती, भाई घोड़ा बिल्कुल मत रखो। जी आपका कसूर है कि आपको घोड़े से प्रेम है, उस घोड़े का कोई कसूर नहीं। जी अपने प्रेम की सजा आप अपने माशूका को दे रहे हो, वाह जी कैसा प्रेम है। फिर चिल्लाते हो हम तो घोड़ा प्रेमी है, घोड़ा प्रेमी है। जी। तो शर्मा जी आपसे मिला और ये थैंक यू भाई, आप बिजनेस आए। के बारे में हमने चर्चा की, जी भाई, बहुत सारी जानकारी मिली जी और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू भाई। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।